बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग वीडियोस देखते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं, उससे एक तो हौसला अफजाई होती है और दूसरा ये है कि काम को बेहतर करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी पैदा होती है। बहुत शुक्रिया आपका। और वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें अगर आपको पसंद आती हैं। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं और वीडियो आपने देखी है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को काइंडली लाइक ज़रूर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। थैंक यू। इसके अलावा आपसे एक बात मैंने अर्ज़ करनी होती है, वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी जो है कदीम उलूम में से एक इल्म ज़रूर है और इसका जो ताल्लुक़ है ना रूहानियत के साथ है, ना कोई ये कहना चाहिए आसमानी इल्म है, कोई डिवाइन नॉलेज नहीं है। ये डॉट कनेक्ट्स करते हैं, इसके अंदर रीडिंग्स करते हैं, प्रेडिक्शंस नहीं करते, रीड करते हैं और फिर जो भी नतीजा समझ आता है किया जाता है डॉट कनेक्शन से, वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देते हैं। तो इसके ऊपर मुकम्मल यकीन जो रख लेते हैं वो फिर शिर्क में बात आ जाती है। सिर्फ एक गाइडलाइन के तौर पे, बाकी उलूम भी जो हैं वो भी गाइडलाइन आपको देते हैं। ये भी गाइडलाइन देने वाला एक इल्म है जो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। और जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो इस इल्म से भी बाकी उलूम की तरह अच्छी रहनुमाई जो है वो मिल जाती है। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहें तो दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कांटेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है एक फ़ी पे करके वो आप रिज़र्व कर सकते हैं। फिर 1-to-1 सेशन जो है फ़ोन पे वीडियो कॉल के ज़रिए या ऑडियो कॉल के ज़रिए आपके साथ मेरा जो है वो हो सकता है। इसके अलावा अगर ज़िंदगी में हर इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका हल जो है अगर उसकी तरफ जाना चाहें कुरान करीम की मदद से, रंग रोशनी और खुशबू के इस्तेमाल से, तो उसके लिए भी आप अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो दिए गए नंबर्स पर रिज़र्व कर सकते हैं। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस, बुर्ज हूत की बात करते हैं। आप लोग अगर 20 फरवरी से 20 मार्च की तारीखों में पैदा हुए हैं तो एस्ट्रोलॉजिकली आपका बुर्ज जो है वो हूत यानी पाइसेस है। अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं है तो आप ये देख लें कि अगर आपका नाम जो है दाल या चे से शुरू हो रहा है तो भी आपका नाम जो है, आपका बुर्ज जो है वो हूत यानी पाइसेस है, जिसका हाकिम सैयारा मुश्तरी है। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में नेपच्यून से भी इसको देखा जाता है। आपका और हमारा ताल्लुक जिस दीन मज़हब मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक हैं, वही हमारा खालिक है, वही मालिक है। और हमें चाहिए कि बतौर मखलूक अपने खालिक के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपनी जो रिलेशनशिप है ना उसको स्ट्रॉन्ग और ख़ूबसूरत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें और दुरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की जो कसरत है वो हमें रोज़ाना बुनियादों पर करनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों के लिए या अल्लाह या समीओ की 3 तस्बीहात जो हैं इस हफ्ते मैं कहूँगा अपनी रूटीन में रखिएगा। अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ बाद नमाज फजर। सदक़ात जो हैं वो आप खाने पीने से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके आप दीजिए। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने इस हफ्ते में जो पाइसेस ख़वातीन प्रेगनेंसी के मराहल से गुजर रही हैं तो उन लोगों को चाहिए कि ख़ास एहतियात जो है, अपना मेडिकल केयर जो है वो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा शरीक हयात की सेहत का ख्याल जो है वो लाजमी रखें। और अगर किसी अज़ीज़ से कोई हालात आपके कशीदा हो गए थे उनके सॉल्यूशन की तरफ बात जो है वो इस हफ्ते जाएगी और पॉजिटिव हो जाएंगी चीज़ें, अल्लाह की मेहरबानी उसकी मदद से इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा आप लोगों की तवज्जो जो है वो सेहत जिस्मानी की तरफ भी इस हफ्ते रहती हुई नज़र आती है। अगर खुदा न खास्ता कोई आप कह लें कि क्रॉनिक डिजीज़ में आप मुब्तला थे तो आप कोशिश ये कीजिए, जिसकी आप कोशिश करेंगे कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जो है या मेडिकेशन उस पर आप आएँ। तो इस हफ्ते अगर आप चेंज करना चाहें मेडिकेशन तो इट्स अ गुड टाइम। शादीशुदा अफराद के ताल्लुकात अगर उतार चढ़ाव का शिकार थे उनमें एक खूबसूरती और बैलेंस आप लोग अल्लाह की मेहरबानी और मदद से आते हुए देख सकेंगे इंशाअल्लाह। सफ़र के लिए आप थोड़ी सी अपनी कोशिश जो है डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से उसको ठीक कीजिए। वालिदैन की सेहत जो है
یا بزرگ افراد جو اگر گھر میں موجود ہیں ان کی صحت کا ذرا تھوڑا سا زیادہ خیال رکھیے گا. جو کاروباری افراد ہیں ان کو سفر کرنے کا موقع جو ہے اپنے کاروبار کی ایکسپینشن اس کو بڑھانے کے سلسلے میں وہ ملتا ہوا نظر آ سکتا ہے انشاءاللہ. جو غیر شادی شدہ افراد ہیں ان کی شادی کے طے ہونے کی طرف باتیں جو ہیں وہ جاتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں انشاءاللہ. جذباتی آپ کے جو تعلقات ہیں ان میں مزید پختگی جو ہے وہ آپ آتی ہوئی دیکھیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ پائسس افراد جو ہیں میل یا فیمیل جائیداد کی خرید و فروخت کا موقع جو ہے وہ آپ کو ملتا ہوا نظر آ سکتا ہے. پیر والے دن اگر آپ کوئی بزنس ڈیل کر رہے ہیں کسی کے ساتھ آپ کی کوئی ڈسکشن ہے تو آپ نے گفتگو بہت احتیاط سے کرنی ہے کیونکہ کہے ہوئے کئی دفعہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا وہ کسی بڑے تنازع کا سبب بھی بن سکتے ہیں. تو احتیاط سے آپ نے چلنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا. منگل والے دن یہ ہے کہ شام کے وقت آپ نے کسی انڈیو میٹر میں انوالو نہیں ہونا, یعنی آپ سے جو ریلیٹ نہیں کر رہا اور آپ سے پوچھا بھی نہیں جا رہا بلا وجہ کسی چیز میں آپ نے انوالو نہیں ہونا. بدھ والے دن یہ ہے کہ بزنس پارٹنر کے ساتھ اگر کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی, لائف پارٹنر کے ساتھ اگر کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی خدا نخواستہ وہ ضرور دور ہو جائے گی انشاءاللہ. جمعرات والے دن یہ ہے کہ اپنے ریلیشنز کو اعتدال پر رکھنے کے لیے آپ کو کوئی خاص قسم کی حکمت عملی جو ہے وہ وضع کرنی پڑ سکتی ہے. اس کے علاوہ جو بے روزگار افراد ہیں وہ تسلی رکھیں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اچھی نیوز جو ہے اچھے روزگار کے حوالے سے وہ ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی انشاءاللہ. کاروباری افراد جو ہیں ان کو اگر کوئی مالی مسئلہ لاحق تھا تو وہ حل ہونے کا امکان بہت زیادہ روشن ہے انشاءاللہ. جمعے والے دن یہ ہے کہ کوئی رشتہ دار جو ہے بلا وجہ کوئی مداخلت کر کے آپ کی جو میرٹل لائف ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. آپ دونوں نے اپنی بات کو اول تو جانے نہ دیں, اور اگر کوئی اس طرح کی بات ہو تو اس پہ کان نہ آپ لوگوں نے بالکل نہیں دھرنا. ہفتے والے دن یہ ہے کہ جو پائسس خواتین ہیں شاپنگ اپنے گھر کی وہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں, اپنے سے ریلیٹڈ چیزوں کی شاپنگ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں, مگر اوور سپینڈنگ سے آپ نے گریز کرنا ہے. اور جو مرد حضرات ہیں ان کا ٹائم بھی اپنے دوست احباب کے ساتھ آج کا وہ گھر سے باہر گزرتا ہوا زیادہ نظر آ سکتا ہے. اتوار والے دن یہ ہے کہ آپ کے ایکسپینسز تھوڑے سے اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتے ہیں. اپنے بجٹ پہ آپ نے خاص نظر رکھنی ہے کیونکہ بن بلائے مہمان جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں آپ کے گھر میں.